हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको यह गद्यांश पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है उस बोर्ड परीक्षा में हिंदी अपठित अर्थात कह सकते हैं हिंदी गद्य का एक गद्यांश आता है और उस गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हमें उस गद्यांश को पढ़कर देना होता है तथा गद्यांश में कुछ रेखांकित लाइनें होती हैं, उनका भावार्थ भी लिखना होता है तथा उसके लेखक का नाम और जो पाठ का शीर्षक होता है उसका नाम लिखना होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा जो आज का गद्यांश है कक्षा 10 का जो हमारा मित्रता पाठ है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ है, उससे यह बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश जो मैंने चयनित करके निकाला है और यह आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं आप मित्रता पाठ का यह गद्यांश। देखते हैं बच्चों, यह हमारा जो गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय भी करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए बच्चों, यह जो हमारा गद्यांश है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले इसका संदर्भ क्या होगा। संदर्भ सहित अर्थ हमको बताना है इस गद्यांश का। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ। अब देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या क्या होती है। व्याख्या के लिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब देखिए, जो बच्चों कुसंग कहा गया है, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति वाले का जो ज्वर होता है, यानी ज्वर यानी बुखार अर्थात जो बीमारी होती है वो बहुत ही भयानक होती है, यानी बुरी संगति की जो, यदि आपकी संगति मित्रों अच्छी है तो आपको इस ऐसा यानी कह सकते हो बुराई का ज्वर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, संग माने होता है साथी, कुसंग माने बुरा साथी, यानी बुरा साथी वाले का जो मित्रता होती है वो सबसे भयानक होती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, यानी यह मित्रता जो होती है केवल नीति और अच्छे विचारों का ही नाश नहीं करती। नीति अर्थात नीति पर चलने वाले विचारों का और सद्वृत्ति यानी सद्भावनाओं का ही नाश नहीं करती है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है, यानी यह नीति और सद्वृत्ति का नाश करती ही है और उसके साथ साथ हमारी बुद्धि का भी नाश कर देती है। किसी युवा पुरुष की संगति, यानी किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है या बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है, जो निरंतर चलती रहती है और उसे संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी वह चक्की या कह सकते हो जो वह बुराई होती है वह उसे दिन रात अवनति मतलब होता है कि जिसकी उन्नति ना होती हो, जो कुमार्ग के मार्ग पे जा रहा हो, उसे अवनति के गड्ढे में उसे गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, यानी और यदि उसकी संगति अच्छे मित्रों के साथ होगी तो वो उसकी संगति सहारा देने वाले भुजाओं के समान होगी, यानी ऐसी भुजाएं यानी ऐसे मित्रों का साथ होगा जो अच्छे होंगे तो वे भुजाएं यानी उन मित्रों की भुजाएं सहारा देने वाली बाहु के समान या भुजाओं के समान होंगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएंगी। यानी जो अच्छे मित्र होते हैं वो निरंतर हमें उन्नति की ओर अर्थात हमारी जो उन्नति होती है उसकी ओर या प्रगति की ओर ले जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो हमारा गद्यांश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपके मॉडल पेपर से भी संबंधित है, यानी मॉडल पेपर में भी लिया गया है। अब बच्चों
ये तो हमारा गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तुत अवतरण के यानी प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो हमारा अवतरण है यह हिंदी गद्य के मित्रता नामक शीर्षक से या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। समझ गए। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हो गया बच्चों पहला हमारा उत्तर। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। बच्चों मैंने गद्यांश स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि कुछ रेखांकित लाइनें होती हैं और उन्हीं लाइनों की हमें व्याख्या करनी होती है। तो बच्चों ये संपूर्ण गद्यांश ही रेखांकित है और मैंने इसकी व्याख्या आपको पहले ही बता दी है। ठीक है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी जो कुसंग रूपी ज्वर होता है अर्थात बुरी संगति का जो ज्वर होता है या साथ होता है, बुरी संगत वाले जो मित्र होते हैं उसका ज्वर बहुत ही भयानक होता है या बुरा होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यानी यह ज्वर केवल नीति और सद्भावनाओं का नाश ही नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ हमारी बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो जाती है, यानी किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो जाती है तो वह संगति उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान प्रतीत होती है। अर्थात निरंतर जो वह चलती हुई दिन प्रतिदिन उस पुरुष को अवनति रूपी अर्थात कह सकते हैं कि उसे अवनत रूपी गड्ढे में गिराती जाएगी या गिराती जाती है। और यदि उसकी संगति अच्छी होती है तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान प्रतीत होती है, यानी यदि उसका साथ अच्छे मित्रों के साथ होता है तो वह सहारा देने वाली भुजाओं के समान प्रतीत होती है जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यानी जो भुजाएं उसे निरंतर उन्नति की ओर अर्थात प्रगति की ओर उठाती हुई जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाती है हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बच्चों देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो हम देखते हैं बच्चों जो हमारी युवा पुरुष की संगति है, यानी युवा पुरुष की संगति उस अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन, यहाँ पर देखते हैं हम बच्चों, हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं जो हमारा गद्यांश है इसी में से हम इस प्रश्न का उत्तर छाड़ते हैं कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान प्रतीत होगी जो उसे दिन दिन यानी प्रतिदिन अवनति रूपी मार्ग या अवनत रूपी मार्ग में ले जाएगी या कह सकते हैं उसे अवनत रूपी गड्ढे में गिराती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने इस गद्यांश से इसका अर्थ छांट लिया है और यहीं से आपको छांटना है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं युवा पुरुष की संगति के बारे में कहा गया है कि यदि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान प्रतीत होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि युवा पुरुष की जो बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, यानी अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान अर्थात भुजाओं के समान होती है। देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ बच्चों लिखा हुआ है कि यदि अच्छी संगति अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली भुजाओं के समान ही प्रतीत होगी, यानी जिस प्रकार यदि आपके मित्र की संगति अच्छी है तो वह आपको निरंतर सहारा देने वाली प्रतीत होगी, यानी मित्र आपको निरंतर सहारा देने वाला ही प्रतीत होगा। और जो व्यक्ति जीवन रक्षक और उसे उन्नत की ओर ले जाने वाली होती है, यानी यहाँ पर देख लीजिए बच्चों यहीं से है कि यदि व्यक्ति की जो उन्नति होती है यानी जो भुजाएं होती हैं अच्छी होगी, यानी ठीक है अच्छी होगी तो सहारा देने वाले भुजाओं के समान प्रतीत होगी। प्रश्न आपका कहता है अच्छी संगति होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यदि व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाले भुजाओं के समान ही होगी और
जो उसे निरंतर यानी दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कुसंग किसे कहते हैं, यानी कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कुसंग रूपी ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है, और यह ज्वर यानी यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, यानी बुद्धि का भी संपूर्ण रूप से नाश कर देता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि कुसंग का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही भयानक होता है, और इसके साथ साथ वह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को तो नष्ट कर देता है। यह केवल मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को का ही नाश नहीं करता है बल्कि इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। ठीक है, तो बच्चों यह जो गद्यांश है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही, और बार बार वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी में से लगभग पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में रिपीट हुआ और आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और वीडियो को पढ़ने के बाद कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबा के, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।